जी तो नॉर्मल तरीके से सिखलाई रेजिमेंट के भी लोग कैरम खेल रहे थे। जी तो नजदीक से क्या हुआ सर, एनएससीएन के ग्रुप ने आकर केवाई केएल के साथ मिलकर कैम कंपनी के अंदर घुसे और खेलते हुए सोल्जर के ऊपर फायर मारा सर। ऑन द स्पॉट 5 सोल्जर शहीद कर दिए सर। लेकिन फिर भी सोल्जर शहीद हुए हैं सर। अगर हम एक एक्शन नहीं लेंगे तो मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा। जी अच्छा ठीक है। और एक्चुअली उस टाइम गवर्नमेंट यूपीए की गवर्नमेंट थी। जब इंटेलिजेंस ने बताया इस पूरे ऑपरेशन के बारे में यूपीए गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, एनएससीएन के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है, सोल्जर के मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा कि हम लोग मतलब हमारे साथ वाले हमारे भाई हमारे कैंप के अंदर आके मार के चले गए, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो इजराइल की एक मेरी फ्रेंड थी जो कई टाइम से मुसाद के लिए वर्क करती थी। जी जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आप सबके सामने लाया हूं, जिसके ऊपर मैं रिएक्शन देने वाला हूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन पहले 1 मिनट में बात करना चाहता हूं ताकि आप समझ पाओ। आप सब तो रॉ की बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे और बहुत सारे स्टोरी हम सब के सामने नहीं भी आता है क्योंकि बताना सही नहीं रहता है। आज जो हम वीडियो देखेंगे वो नॉर्थ ईस्ट में फोकस है और आप जानोगे जैसे रॉ, इजराइल का मोसाद और इंडियन आर्मी, ये तीनों मिलकर जो चाइनीज सपोर्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट में, उनके ऊपर कैसे बदला लिया। पहले कैसे वो हमारे जवानों को मारा, एक तरीके से आप कह सकते हो वो धोखे में, और फिर कैसे ईपीए के टाइम, ये 10-12 साल 13 साल पहले की स्टोरी है, तब गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दिया कि हम उनके ऊपर कुछ एक्शन लें, क्या मजबूरी थी। और फिर कैसे रॉ के जो ऑफिशियल थे, हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए थे, उनका बदला बिना गवर्नमेंट को बताए इजराइल के साथ मिलकर सीक्रेट प्लान करके उनको खत्म किया और चीन को एक तरीके से चोट पहुंचाया। वो आप इस वीडियो में जानोगे क्योंकि चीन का नज़र तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर रहता है। हालांकि इसके ऊपर इस वीडियो में मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं बताऊंगा, और एक वीडियो है उसमें डिटेल्स में बात करेंगे। अब दोस्तों जो आप इस वीडियो में देखोगे, जिन्होंने ये स्टोरी बता रहे हैं वो खुद लकी जी है और वो खुद ये ऑपरेशन में शामिल थे, और उनके बिना ये ऑपरेशन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि उनके साथ बहुत बुरा भी हुआ। उनके ऊपर भी बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है रॉ द हिटमैन, और हुसैन जेदी जी ने लिखा है, वो भी काफ़ी फेमस ऑथर है, और ये वीडियो भी मैं उनके चैनल से ले रहा हूँ। पहले आप ये किताब को ऑर्डर कर लीजिए, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। 2007 के अंदर क्या हुआ, एक्चुअली सिख रेजिमेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर मूव थी सर। तो सिख रेजिमेंट के कुछ एक सोल्जर्स क्या कर रहे थे, नॉर्मली तरीके से देखो सर, अगर कोई भी आदमी सीआई में रह रहा है, ये रह रहा है, देखो उनके पास यहाँ के जैसे गेम्स तो है नहीं कि एंजॉय करें, चीज़ें करें, है ना। वो बेचारे जो भी अपना थोड़ा बहुत टाइम होता है, अपने घरों से दूर है आर्मी, 6-6 महीने में अपने घर जा रही है, चीज़ें कर रही है सीआई ऑप्स में, तो थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तो अगले कोई कैरम खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, वो नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं सर अपने, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी रिलैक्स फील करना है, चीज़ें करनी है, क्योंकि परिवार की हालत में, वो की हालत में, ताकि उनका माइंड सही रहे और फिजिक भी सही रहे। तो नॉर्मल तरीके से सिखलाई रेजिमेंट के भी लोग कैरम खेल रहे थे। तो नजदीक से क्या हुआ सर, एनएससीएन के ग्रुप ने आकर केवाई केएल के साथ मिलकर कंपनी के अंदर घुसे और खेलते हुए सोल्जर के ऊपर फायर मारा सर। ऑन द स्पॉट 5 सोल्जर शहीद कर दिए सर। मैं आपको कुछ सेकंड रोकना चाहूँगा। ये जो घटना घटा है, हालांकि टाइमिंग और कहाँ घटा है वो तो नहीं बताया लकी जी ने। मुझे जितना मतलब मैं रिसर्च करके पता चला, ये 2010-11 के टाइम में शायद ये नागालैंड या मणिपुर, मिजोरम, उस एरिया में ये हुआ है, क्योंकि उसी टाइम में कुछ अटैक की मतलब खबर मिला। अब आगे चलते हैं। और जो बताया एनएससीएन नागा विद्रोही ग्रुप का गुट है। हालांकि उनका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था 1980-90 में, और दोनों पार्ट ही चाइना से हथियार वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। और ये जो किया था, ये एनएससीएन शायद आईएन ने किया था। अच्छा, ठीक है। और एक्चुअली उस टाइम गवर्नमेंट यूपीए की गवर्नमेंट थी। जब इंटेलिजेंस ने बताया इस पूरे ऑपरेशन के बारे में यूपीए गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, एनएससीएन के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है करके, चीज़ें चल रहा है, एनएससीएन के साथ सीज फायर चल रहा है, ये चल रहा है। आप किसी भी सीज, और एक्चुअली क्या है सर, सीज फायर चल रहा है तो भारत सरकार के भी उनके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो डायरेक्ट तरीके से कहीं भी ये प्रूफ नहीं कर पाए हम लोग कि एनएससीएन का ही हाथ है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी सोल्जर शहीद हुए हैं सर। अगर हम एक एक्शन नहीं लेंगे तो मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा, सोल्जर के मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा कि हम लोग मतलब हमारे साथ वाले हमारे भाई हमारे कैंप के अंदर आके मार के चले गए, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो देन एक इनपुट मिलता है कि यार ठीक है, एनएससीएन का एक ब्रिगेड कमांडर है, उस टाइम सेनापति के अंदर है, ठीक है। इनपुट क्लियर हो गया हमारे को कि यार सेनापति में ब्रिगेड कमांडर रह रहा है, चीज़ है। लेकिन जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी तो यूपीए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई नहीं होगा ऑपरेशन करके। मतलब आप समझो, ये पहली बात नहीं है। तब मतलब कभी कभी तो लगता है कि तब नाम का यूपीए गवर्नमेंट था, लेकिन शायद उन्हें चाइना और पाकिस्तान चला रहे थे। ये तो चाइना वाला हुआ, क्योंकि जो ग्रुप अटैक किया था वो तो थे ही इंडियन, क्योंकि नागा लोग तो भारत के ही हैं, लेकिन उनको पीछे सपोर्ट कौन कर रहा था, चाइना। और हम ऐसा नहीं था कि हम डायरेक्ट चाइना के ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहे थे,
वो नागा विद्रोहियों के ऊपर कार्रवाई करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया क्योंकि उनके साथ सीज फायर चल रहा है या फिर बातचीत चल रहा है। बातचीत चलने के बाद मतलब टाइम में अगर वो लोग हमारे सोल्जरों को मार रहे हैं तो हम तो उनके ऊपर एक्शन ले सकते थे। सिर्फ ये नहीं, आप सोच लो 2008 मुंबई अटैक के बाद, मुझे तो लग रहा है ये जो स्टोरी है मुंबई अटैक की बात की कहानी है। मुंबई अटैक के टाइम में भी तो एयरफोर्स को उन्होंने अलाउ नहीं किया था पाकिस्तान के ऊपर आप कार्रवाई करो। उसके बाद मालेगांव ब्लास्ट हो, समझौता ब्लास्ट हो, जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हो जो दोषी थे वो कोई और थे, लेकिन ब्लेम किया गया हिंदू आतंकवाद के नाम पर जो निर्दोष लोग हैं। शायद मालेगांव ब्लास्ट में आप कर्नल पुरोहित का नाम ले लो, या फिर स्वाति प्रज्ञा का नाम ले लो, या फिर समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तान में एफआईआर हो गई है कि नहीं ये लोग किए हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नहीं वो लोग नहीं किए हैं, हमारे देश के अंदर लोग किए हैं। इससे आप अंदाजा ला सकते हो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में तो देश को कौन चला रहे थे। अब सब, लेकिन किसी भी कीमत पर इंटेलिजेंस को क्या करना था सर जी, इस ब्रिगेड कमांडर को तो खत्म करना ही करना था, एनएससीएन के ब्रिगेड कमांडर को। अब ब्रिगेड कमांडर को कैसे खत्म करें चीजें, अब इंडिया के अंदर खत्म नहीं कर सकते क्योंकि सीज फायर चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, 1999 से सीज फायर चल रहा है, ठीक है। एक ब्रिगेड कमांडर को इंडिया के अंदर खत्म करने का मतलब है सर कि हजारों लोगों की जान खतरे में डालना, क्योंकि अगर उनके ब्रिगेड कमांडर को यहाँ कुछ भी होता है, कुछ भी, सीज फायर टूट जाएगा सर, ठीक है। और एक ब्रिगेड कमांडर के चक्कर में हम हजारों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते सर, चाहे आर्मी हो चाहे सिविलियन हो, ठीक है। पहला टास्क था उस ब्रिगेड कमांडर को हिंदुस्तान से बाहर ले जाना, अब उसको इंडिया से बाहर कैसे ले जाए, ये बड़ा टास्क था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिगेड कमांडर के बारे में पता करी, चीजें पता करी, तो उसको शौक था, मतलब अलग अलग चीजें था, ठीक है। ड्रग में भी इन्वॉल्व था, गर्ल्स में भी वो इन्वॉल्व था, ठीक है। उसकी कमजोरियां हमने पता करी सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या है कि, लेकिन उसकी एक चीज खासियत थी, इंडियन लड़की के साथ तो बात ही नहीं करना उसने, ठीक है। इंडियन लड़की का किसी भी कीमत में बात नहीं करेगा ना, इंडियन लड़की उसके नजदीक जा सकती है सर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस या किसी भी चीज की ये प्लानिंग हो, चीज हो, वो भी अपना एक ब्रिगेड कमांडर, पिछले 30 साल से एक एनएससीएन का ब्रिगेड कमांडर बैठा हुआ है, तो इतना तो है, तो इसके लिए प्लान किया। देन मेरे अपनी एक मेरे ट्रेनिंग मेट के कुछ एक लोग थे, जैसे मुसाद वगैरह कैसे काम करते हैं चीजें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 30 सेकंड रोक कर ही बताना चाहता हूँ। लॉकी जी शुरुआत के टाइम में वो इजराइल में भी ट्रेनिंग लिए हैं 1-2 साल, इसी वजह से उनका जो उसी टाइम में जो पोस्टमेट रहे होंगे वो भी आगे जाकर इजराइल के मोसाद में ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि उसी टाइम में मैं उनको मतलब कुछ वीडियो देख रहा था, वो 1-2 साल के लिए ऐसे जगह पर ट्रेनिंग ले रहे थे। उनको मतलब उस जगह पर हर एक देश से जो यंग लड़के थे वो आए थे, तो इसी वजह से उनका मोसाद के साथ भी कॉन्टैक्ट था। साथ में ये रॉ के साथ काम करने के बाद भी ये कॉन्टैक्ट और ग्रो हो रहा हो, इसलिए आप डाउट में मत रहिए कि कैसे वो डायरेक्ट अचानक मोसाद के एजेंट के साथ ये कॉन्टैक्ट में थे, कैसे काम करते हैं। तो इजराइल की एक मेरी फ्रेंड थी जो कई टाइम से मोसाद के लिए वर्क करती थी जी। तो मैंने उसको पर्सनली उससे बात करी, मेरे सीनियर्स लोगों ने बोला अपने सोर्स, मैंने कहा सर वो है और वो लिया आएगी इसको बाहर करके, क्योंकि उसने बहुत ऑपरेशन किए हैं मोसाद के लिए, उसने बहुत ऑपरेशन करे हैं। तो बोला बात करो, मैंने कहा डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर सर वो लेके आ जाएगी, उसका काम ही है ये चीज़ करना। तो उससे मैंने बात करी, तो बात करने के बाद उसने बोला यार देख क्या कहते हैं लक्की, अगर तेरा पर्सनल है तो तू, तेरा कोई पर्सनल मैटर हो तो कभी भी, अब मेरा पर्सनल क्या, मैंने कहा पर्सनली समझ ले, मैंने कहा समझ ले या है, अब चीज़ें हैं सर, वो भी किसी एजेंसी के लिए काम कर रही है तो उससे चीज़ें उससे भी नहीं छुपाई जा सकती। तो उसको बोला यार ठीक है गवर्नमेंट का काम है करके, है ना, बट काम गवर्नमेंट का है, मेरे अपने लोग मरे हैं, मेरे अपने भाई मरे हैं, जिनके साथ मैं खाता हूँ, जिनके साथ मैं पीता हूँ, ठीक है। किसी भी कीमत में अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कल एक दूसरा इंसिडेंट होगा। अगर यही देखो कि तुम्हारे देश के अंदर तुमने तो 30-30 साल तक ऑपरेशन चलाया है ना, तो देन वो एग्री हुई उसने एक अमाउंट के ऊपर कि मैं इतना अमाउंट लूंगी करके, और इतने अमाउंट में डील करी। जब गवर्नमेंट से बात करी, देन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इस ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन मेरे चीफ किसी भी कीमत पर इस ऑपरेशन को चाहते थे सर, ठीक है। जो भी अपना फंड होता है, चीज़ें होती है, एजेंसी का फंड होता है, उस फंड से चीज़ें किया गया, ठीक है। लड़की आई, लड़की आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में धीरे धीरे वो क्लोज गई, चीज़ें गई, ठीक है। उसने अपने आप को ये डेवलप दिखाया कि वो एक्चुअली क्या है, वो भी नागालैंड के अंदर एक बड़ा इन्वेस्ट करना चाहती है करके चीज़ें। तो लगा ब्रिगेड कमांडर को भी इज़ द पावरफुल लड़की है, ये है चीज़ें करके, ये मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। धीरे धीरे दोनों क्लोज आए, और हमने उसको 1 महीने का टाइम दिया था सर। लड़की ने 16वें दिन ही उसको इंडिया के एलओसी को क्रॉस करवा दिया सर, ठीक है। तो जैसे उसने इंडिया के एलओसी को क्रॉस करवाया, तो एक ऑपरेशन लॉन्च होता है सर। उस ऑपरेशन के अंदर हम उस ब्रिगेड कमांडर को खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद इंडिया के अंदर तो था नहीं सर, इंडिया के अंदर नहीं था, तो ये कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या एनएससीएन कभी ये प्रूफ नहीं कर सकती है कि ऑपरेशन मतलब भारत सरकार ने किया है सर, है ना, ये चीजें तो कभी प्रूफ नहीं है सर। मतलब आप देखो, जो हमारे देश के लिए
अपनी जान को कुर्बान करते हैं लोग, चाहे वो रॉ में हो, आईबी में हो, इंडियन आर्मी में हो, या फिर कोई नेवी, एयरफोर्स, आप कुछ भी ले लो, या फिर पुलिस में क्यों ना हो। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है? अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करता तो लोगों का मनोबल, जो ये सारे संस्था में काम कर रहे हैं, उनका मनोबल और बढ़ता। लेकिन आप देखो, गवर्नमेंट तो अब कुछ भी नहीं करती है, और ये जो लोग हैं वो प्राइवेटली या फिर खुद अपना फंड हो या फिर कोई और जगह ये फंड इस्तेमाल होने वाला था वहाँ पे कट करके हो, वो ये लोग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको ख़त्म करते हैं। ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही है, साथ में दिखाता है कि हमारे जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, बाबू कह लो या फिर नेता कह लो, उनका माइंडसेट कैसा है। वो लोग सुरक्षित हैं तो बाकी जनता और बाकी लोग भाड़ में जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप साइड में देखते हो, ISI एक तरीके से वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रॉ को इतना पावर दे दो कि वो भारत में कहीं भी कुछ भी इंटरफेयर करे, लेकिन इतना तो सपोर्ट होना चाहिए। जब हमारे लोग मर रहे हैं या फिर हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी में लोगों के ऊपर खतरा आ रहा है, तो सरकार उनके साथ 100% खड़ा हो। लेकिन क्या करें, ये पिछले जो 2004 से 2013 तक जो गवर्नमेंट था, उनके लिए ज़्यादा सीरियस इशू नहीं था। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हालांकि इस तरह का और भी वीडियो मैं आप सबके साथ जरूर आगे लाऊंगा, और आपका जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जो भी सवाल है वो पूछिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।